एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर संजू। आज डिस्कशन करने वाले हैं वर्ड्स के बारे में, यानी कि मस्से। मस्से क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। मस्से जो होते हैं आपके स्किन, ये जो स्किन है सपोज, इस पे अगर इस स्किन को माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो छोटे छोटे पतले पतले परत टाइप के लेयर होते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपरी हिस्सा यानी एपिडर्मिस पे, एपिडर्मिस में क्या कराता है, ये वहाँ पे सेल्स को डैमेज करता है और ओवर ग्रोथ कराता है। तो सेल्स को डैमेज करेगा तो उसको खरोचते जाएगा, ख़राब करते जाएगा, तो क्या होगा उसमें, एक तो ख़राब करेगा, डिजनरेशन कराएगा, साथ ही साथ उसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ कराएगा। तो इकट्ठा हो जाएगा, तो इकट्ठा होने के साथ साथ उसमें एक मस्से डेवलप कर जाएंगे। तो ये मस्से या तो फ्लैट हो सकते हैं, ठीक है, ये मस्से या तो पेडुनकुलेटेड हो सकते हैं यानी कि लटका हुआ, ये मस्से या तो हॉर्नी हो सकते हैं, ये मस्से या तो फिग वर्ड्स जैसे हो सकते हैं, गोभी के तरह, गोभी कैसे दिखते हैं वैसे हो सकते हैं। ये मस्से जो होते हैं या तो जो है फिलीफॉर्म हो सकते हैं, यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्से होते हैं। तो ये मस्से कैसे होते हैं और कौन ये कॉज करता है? ये मस्से जो होते हैं एक वायरस के वजह से होते हैं, जिसे कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV वायरस। ये HPV वायरस लगभग 100 से भी ज़्यादा टाइप्स के होते हैं, अप्रॉक्स 100 होते हैं, 100। उस 100 में से कुछ जो होते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होते हैं आपके स्किन पे इन्फेक्ट करते हैं, आपके म्यूकस पे इन्फेक्ट करते हैं, आपके रेस्पिरेटरी पे इन्फेक्ट कर सकते हैं, आपके जेनाइटल पे इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके बॉडी पे कहाँ कहाँ जो है इन्फेक्ट किया है। और ये कॉन्टेजियस होते हैं, यानी कि आप किसी की तौल यूज़ किए, आप किसी के सैलून में जाकर रेज़र यूज़ कर लिए तो उससे भी आ सकते हैं, या क्लोज कंटेक्ट से आ सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के थ्रू आ सकता है, साथ ही साथ किसी से हैंड शेकिंग किए तब भी ये इन्फेक्शन आ सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर क्या होता है कि या फिर बर्थ के टाइम पे हो सकता है, बेबी जन्म लेता उस टाइम पे भी अगर इन्फेक्टेड जो ये सेल्स है इन्फेक्ट कर गया तो ये हो सकता है। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है कंटाजियस होता है, यानी कि ये जो है फैल सकता है। इसी के साथ साथ इसके कुछ हमने कॉजेस जाने। तो नॉर्मली क्या होता है, आपके स्किन पे इन्फेक्ट करता है, आपके जो म्यूकस मेम्ब्रेन पे इन्फेक्ट करता है और आपके जेनाइटल एरिया पे भी इन्फेक्ट कर देता है। तो वो एक अदर टॉपिक बनाऊंगी जिसमें कि जेनाइटल वर्ड्स क्या होता है, उसका वीडियो दूसरे सेपरेट टॉपिक पे बना के मैं आपको ज़रूर अपलोड करूँगी, ताकि वो आप अच्छे तरीके से समझ जाए जेनाइटल वर्ड्स क्या होता है। इस वीडियोस में कॉमनली हम लोग वर्ड्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और उसके टाइप्स और उसके होम्योपैथिक सॉल्यूशन। तो जैसे कि इसमें क्या आप सोचते हैं कि लक्षण भी होंगे कुछ, यस, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं कि ये वर्ड्स में, ये मस्से में खुजली भी हो सकता है, समटाइम्स कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है, या इरिटेशन महसूस हो सकता है। ठीक है, तो नॉट ऑलवेज। नॉर्मली क्या होता है, कॉमन वर्ड्स में देखें तो कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं करता है, हाँ उभरा हुआ दिखता है, गांठ जैसा दिखता है, ठीक है, और एक फेस पे जो अगर मस्से निकल गए तो वो आपके जो है फेस को भद्दा दिखेगा, इरिटेबल महसूस होगा। अदरवाइज कुछ केस में ही ईचिंग, ब्लीडिंग और बर्निंग हो सकता है। तो इस तरीके से वर्ड्स के बारे में हम लोग जानें। अब वर्ड्स के होम्योपैथिक सॉल्यूशन क्या है और ये इसके कुछ सो गाइस, जैसे हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, मस्से की सॉल्यूशन का होम्योपैथिक सॉल्यूशन काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप लोग जनरली सुने होंगे कि थूजा इसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है, थूजा के बारे में भी जानेंगे और अदर मेडिसिन के रिलेटेड जानेंगे। तो यूजुअली क्या होता है, लोग उस पर एसिड लगा देते हैं या फिर धागे से काटने की कोशिश करते हैं, या अदर टाइप का वो लोग तरीका अपनाते हैं मस्से को हटाने के लिए, या सर्जिकल, लेकिन फिर से वो रीअपियर हो जाता है। और जो हार्मफुल आप लोग करते हैं एसिड लगाना वगैरह, वो हार्मफुल हो सकता है, तो उसे अवॉइड करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसका अच्छा सॉल्यूशन अपने डॉक्टर से पता करें। तो जैसे कि थूजा मोस्ट कॉमनली आप लोग सुने होंगे, जनरली थूजा जो है बहुत ही इफेक्टिव है, कोई भी ओवरग्रोथ को रोकता है, लेकिन इसको लेने का लक्षण मिलना चाहिए पेशेंट में। जनरली थूजा जो है लेफ्ट साइडेड का कंप्लेन हो और लेफ्ट साइडेड में मस्से हो रहे हैं तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। साथ ही साथ कोई भी ओवरग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो है
जैसे कि ओवर ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। तो बहुत ही इफेक्टिव है। थूजा को मैं जनरली 30 पोटेंसी से स्टार्ट करती हूँ, सुबह शाम एम्प्टी स्टमक में 2 ड्रॉप्स देती हूँ। देन आफ्टर अगर उसमें रिजल्ट स्लो आ रहे हैं तो उसका पोटेंसी मैं बढ़ाते जाती हूँ। कुछ केस में जो होता है थूजा को मदर टिंचर भी एप्लीकेशन के लिए मैं बताती हूँ एक्सटर्नली, लेकिन साथ ही साथ इंटरनली भी देती हूँ, क्योंकि होम्योपैथिक में क्या होता है एक्सटर्नली आप कुछ भी अप्लाई करेंगे और इंटरनली अगर नहीं देते हैं तो उसका बेस्ट रिजल्ट नहीं आता है। तो यू हैव टू ट्रीट, अगर जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है एक्सटर्नली लगाना है, साथ ही साथ आप इंटरनली भी उसे देते हैं तो और भी अच्छा और बेनिफिशियल रिजल्ट आता है। तो थूजा को देखिए कुछ केस में अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि आंखों के पास अगर मस्से हैं तो थूजा को एक्सटर्नली मदर टिंचर को नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आंखों को हार्म कर सकता है। साथ ही साथ जो सेंसिटिव एरिया है वहाँ आप ना लगाएं, बिकॉज ब्लड जो है ये हार्मफुल हो सकता है। अपने डॉक्टर से पूछ के ही आपके स्किन एरिया पे कहीं पे मस्से हैं उस पर आप एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज लाइक आँख के पास, नाक के पास या मुंह के पास अगर जो है सेंसिटिव एरिया के पास या जो है जेनेटल ऑर्गन में, वेजाइनल में या फिर जेनेटल ऑर्गन मेंस में, तो वो डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो हार्मफुल हो सकता है। तो थूजा के बारे में एक्सटर्नली मदर टिंचर आपके डॉक्टर बताएंगे कि कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरनली इसको लेने होंगे, बहुत ही बेनिफिशियल है। मस्से को, वार्ड्स को, ओवरग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो ये थूजा 30 पोटेंसी में जो काफ़ी बेनिफिशियल है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें कॉस्टिकम। यूजुअली क्या आता है फेस पे, या फिर मेंस हो या फीमेल, कहीं पे भी वर्ड्स हैं फेस पे जनरली देखें तो, और आंखों के पास, तो कॉस्टिकम जो है बहुत ही इफेक्टिव है। इसे मैं 200 पोटेंसी में 1 डोज जो है देती हूँ मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में, और लगभग 15 डेज़ के लिए देती हूँ। अगर रिजल्ट थोड़ा स्लो आते हैं तो इसके डोजेस में बढ़ा देती हूँ। अदरवाइज जो है बहुत ही इफेक्टिव है। फ्लैशी वर्ड्स है या फिर जो है सॉफ्ट वॉश जो है वर्ड्स हैं, या आंखों के पास है या फिर आपके जो है फेस पे है, तो बहुत ही इफेक्टिव है कॉस्टिकम। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें एसिडम नाइट्रिकम। एसिडम नाइट्रिकम जो है 30 पोटेंसी में यूजुअली मैं स्टार्ट करती हूँ, देन आफ्टर पोटेंसी बढ़ाती हूँ, रिजल्ट्स जैसे उसके आते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो एसिड नाइट्रिकम में क्या होता है कि कभी कभी उसमें ब्लीडिंग हो जाता है, स्लाइट टच होने से भी उसमें ब्लीडिंग हो जाता है, वर्ड्स कहीं पे निकले हैं, अगर आप फेस वॉश कर रहे हैं या फिर चोट लग गया या फिर हाथ लग के मस्से पे तो उसमें ब्लीडिंग हो जाता है। तो एसिडम नाइट्रिकम बहुत ही इफेक्टिव है अगर उस टाइप के कंप्लेन आ रहे हैं तो। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें एंटिम क्रूडम। ये और भी बेनिफिशियल होता है जहाँ पे हॉर्नी वर्ड्स होते हैं, यानी कि लगता है कि हॉर्न निकला हुआ है, हार्ड जहाँ पे होते हैं, जैसे कि आपके पैर के तलवे में वर्ड्स निकलते होंगे या फिर आपके हाथ पे वर्ड्स निकले हैं, तो एंटीक्रूम हॉर्नी टाइप का हो, यानी कि वो लगे कि वो हॉर्न उसमें निकला है, तो बहुत ही इफेक्टिव है। एंटीमोनियम क्रूडम 30 पोटेंसी से मैं स्टार्ट करती हूँ, सुबह शाम 2 देती हूँ फॉर 15 डेज। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें नेट्रम म्यूरेटिकम। नेट्रम म्यूरेटिकम उस केस में बहुत ही बेनिफिशियल है जहाँ वर्ड्स जो है आपके पल्म पे है, आपके हाथों पे है, और पर्सन को बहुत ज़्यादा सॉल्ट का डिज़ायर होता है, साथ ही साथ पर्सन को हेडेक होता है, वीक होते हैं, एनीमिक होते हैं, चिड़चिड़ा वाला मन होता है, उसका कंसोलिडेशन से उसका एग्रावेशन होता है। तो ये नेट्रम म्यूर भी काफ़ी इफेक्टिव है। इस तरीके से और भी सारे मेडिसिन है लाइक सिपिया हो गए, फ्लोरिक एसिड हो गए, आर्सेनिक हो गए, सपोरेटिंग में हिपरसल्फ हो गए हैं। तो ये सारे मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है, डिपेंड करता है आपके लक्षण कैसे हैं। तो वर्ड्स का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, होम्योपैथिक सॉल्यूशन बहुत ही अच्छा रहता है वर्ड्स में जनरली। और आप कंफ्यूज ना है, वर्ड्स अलग टॉपिक है एंड कॉर्न अलग टॉपिक है, तो कॉर्न पे मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में कोई और टॉपिक पे। जैसे कि मैंने प्रिवेंशन में बता दिया, कॉन्टेजियस डिजीज से बचिए, साथ ही साथ अपना हेल्थ का ध्यान रखिए और हाइड्रेटेड रखिए बॉडी को, और कोई भी मेडिकेशन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही स्टार्ट करिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड टेक केयर।